हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्नैपशॉट के बारे में। ये क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, ये जो चीज़ है ये अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ तो ये कि पहले भी कहीं पे अपन ये चीज़ यूज़ करते थे क्या, और अगर करते थे तो कहाँ यूज़ करते थे। तो मैं आपको मेरा बताता हूँ कि मैं स्नैपशॉट AWS के अलावा कहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देखिए, आपको मेरे ये दो वर्चुअल मशीन दिख रहे होंगे, मिनी क्यूब और लिनक्स करके। ये दो मैंने वर्चुअल मशीन बना रखे हैं। तो होता क्या है, जब भी मैं कुछ भी नई चीज़ ट्राई करता हूँ ना, तो मेरे को इस चीज़ का तो डर रहता है कि मैं कुछ भी नया ट्राई कर रहा हूँ, मतलब ऐसा एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन की ऐसी वाट लगा दूँ कि ये मशीन कभी स्टार्ट ही ना हो। ये चीज़ तो डर रहती है, या फिर कोई सर्वर मैं ऐसा कॉन्फ़िगर कर दूँ कि वो एक बार स्टॉप हो गया, तो वो स्टार्ट ही ना हो। मिसकॉन्फ़िगर कर दूँ उसको इन सिंपल वर्ड। तो जब मेरे को ये डर रहता है तो मैं क्या करता हूँ, पहली चीज़ तो ये कि मैं या तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का बैकअप बनाता हूँ। बट उसके अलावा भी मैं एक चीज़ करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो ये लिनक्स सिस्टम, इसके ऊपर यहाँ देखो ये टेक, इसमें इसको अगर आप और करोगे तो आपको पता चलेगा ये टेक स्नैपशॉट है। टेक स्नैपशॉट मतलब क्या? जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैंने ये जो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, मैंने इसकी एक फ़ोटो खींच के रख ली इस कंडीशन में। अब अगर गलती से कुछ भी गलत हो जाता है तो मैं वापस इस जगह पे रिवर्ट हो सकता हूँ। एनीवे ये एक जनरल रूल है मेरी लाइफ में जो मैं यूज़ करता हूँ। अब देखो अगर मेरे को ये मशीन इस वाली को यूज़ करनी होगी तो मैं रिस्टोर करूँगा और मैं प्रीवियस स्नैपशॉट पे आ जाऊँगा। ये तो मैंने आपको एक वर्चुअल बॉक्स के केस में बताया, जो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि मैं कहाँ यूज़ करता हूँ। ये जो स्नैपशॉट होता है ये क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। मतलब अभी मैंने लिया है ना, तो अभी के टाइम पे 20:37 और 3 सेकंड हो रही है ना, तो इस टाइम तक का जो डाटा है ये उस टाइम तक का डाटा रख लेगा, उसके बाद का कुछ भी नहीं है। फिर जब आप उसको रिस्टोर करोगे तो 20:37 और 1 सेकंड तक जो ये मशीन थी ना, आपको ये वैसी मशीन दे देगा, राइट। उसके बाद में जो डाटा आया वो वहाँ पे नहीं है अवेलेबल। ये जो चीज़ है ये AWS में भी होती है, इसको स्नैपशॉट बोला जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपका जो EBS वॉल्यूम है आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि गौरव अपन इस स्नैपशॉट को लें क्यों, है ना, इसको यूज़ क्यों करें। तो इसके मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, और एक एग्जांपल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम के डेटा पे अगर आना है, राइट, तुरंत आप आ सकते हो। या फिर हो सकता है आप गलती से आपके EBS वॉल्यूम के अंदर आपसे RM कमांड चल जाए, RM-RVS, आपका पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा EBS में। समझ में आ रही है आपको ये चीज़? तो आप बैकअप के तौर पे आप EBS को यूज़ कर सकते हो। तो जब भी गलती से डाटा डिलीट हो गया, कुछ गलत डाटा आ गया या क्या आ गया, आपको अगर रिवर्ट होना हो तो आप हो सकते हो। फॉर एग्जांपल learningocean.com है। learningocean.com पे मैं हर 3 दिन के अंदर मैं उसका बैकअप लेता हूँ। मैं कोई भी नए ब्लॉग लिखता हूँ तो उसका EBS वॉल्यूम मैं क्रिएट करके रखता हूँ। ठीक है, हर 3 दिन में अपने आप उसके स्नैपशॉट क्रिएट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट हर 3 दिन बाद मैं उसका एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं। तो जिससे क्या है, मैं उसका स्नैपशॉट लेता हूँ, गलती से मेरा EBS वॉल्यूम डिलीट हो जाए, कैसे भी करके वहाँ पे डाटा करप्ट हो जाए, तो मैं वापस रिवर्ट हो सकूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं बोलूँ कि अरे यार मेरा सारा डाटा गया, मैंने 3 साल से जो ब्लॉग्स लिखे थे मेरे पास वो ब्लॉग्स ही नहीं है, क्योंकि उन पे भी तो मेहनत तो जा ही रही है ना। और learningocean.com तो एक ब्लॉग का डाटा है यार। क्या हो, सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे यूजर्स आते हैं, लॉगिन करते हैं, या फिर कोई एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जहाँ पे यूजर्स ने ऑर्डर दे दिया और आपका डाटा क्रैश हो गया, आपके पास डाटा ही नहीं है, राइट। तो ये जो चीजें है ना, इन चीजों से बचने के लिए आप EBS यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई? अब ये स्नैपशॉट कैसे लेंगे, EBS कैसे करेंगे, ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्नैपशॉट जो है वो पॉइंट इन टाइम रहेगा। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब AWS आपका स्नैपशॉट लेता है आपके EBS वॉल्यूम का, तो क्या करता है, वो उसका स्नैपशॉट बनाता है और उस स्नैपशॉट को वो कहाँ स्टोर करके रखेगा, वो उसको स्टोर करके रखता है S3 के अंदर। अब देखिए, जो स्नैपशॉट होता है वो रीजन स्पेसिफिक इसीलिए होता है क्योंकि S3 बकेट जो होती है वो रीजन स्पेसिफिक होती है। जब आप EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो रीजन के साथ साथ आप अवेलेबिलिटी जोन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि EBS वॉल्यूम जो होता है, वो EBS वॉल्यूम क्या होता है, वो EBS वॉल्यूम होता है आपका अवेलेबिलिटी जोन के अंदर लॉक रहता है। बट स्नैपशॉट क्या होता है, ये जो रहता है ये रीजन के अंदर लॉक रहता है।
एंड एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, आपका जो स्नैपशॉट होता है ये रीजन स्पेसिफिक होता है। मतलब आपका एक वॉल्यूम है जो एपी साउथ 1A के अंदर है, आप उसका स्नैपशॉट बनाओ एंड उस स्नैपशॉट से वापस एक वॉल्यूम आप किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे आप वॉल्यूम को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन अवेलेबिलिटी जोन टू अनदर अवेलेबिलिटी जोन। एक चीज और जो मुझे बतानी है, ईबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ईबीएस की फुल फॉर्म रहती है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो डाटा रहेगा वो ब्लॉक के फॉर्म में जो रहता है, ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर रहता है हार्ड ड्राइव पे। अब ये चीज मैंने अब क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पे अब इसका और यूज आने वाला है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जब आप किसी भी एक वॉल्यूम का स्नैपशॉट बनाते हो, ठीक है, तो होता क्या है, वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर के अंदर आपके स्नैपशॉट बनाता है। आया क्या समझ में ये चीज? नहीं आया? इंक्रीमेंटल ऑर्डर के केस में स्नैपशॉट बनाता है। चलिए मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यूं मान लीजिए कि आपके पास एक 100 जीबी का एक हार्ड ड्राइव है या एक ईबीएस वॉल्यूम है। उस 100 जीबी के वॉल्यूम के अंदर 50 जीबी का डाटा तो आज भरा हुआ है और आपने आज स्नैपशॉट ले लिया, तो उसका जो स्नैपशॉट आपने लिया उसके अंदर कितना डाटा रहेगा? उसके अंदर डाटा रहेगा 50 जीबी का ही केवल। अब 2 दिन बाद उसके अंदर 10 जीबी डाटा और आ गया, तो अब क्या हुआ? अब आपका वो जो 100 जीबी का वॉल्यूम था उसके अंदर 60 जीबी डाटा हो गया। 50 जीबी तो जो पहले पड़ा हुआ था वही है और आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया। अब उसके बाद में 10 जीबी डाटा और आ चुका है। अब आप जब उसका स्नैपशॉट लोगे तो क्या होगा? तो जब आप उसका स्नैपशॉट लोगे ना, तो वो केवल और केवल 10 जीबी जो डाटा है ना, केवल उसको लेगा, क्योंकि उसके पास पहले ही एक स्नैपशॉट पड़ा है जिसके अंदर सारा का सारा डाटा है और उसने अब जो नया स्नैपशॉट बनाया उसके अंदर केवल 10 जीबी डाटा है। इतना समझ में आया? केवल 10 जीबी डाटा है उसके अंदर। तो इससे होगा क्या, आपकी कॉस्ट बचेगी। कहाँ? अगर आप सपोज 60, पहला तो आपने 50 जीबी का ले लिया और जब 60 जीबी का होते ही वापस आप 60 जीबी का ले लेते, तो आप AWS को कितना कॉस्ट कर रहे होते? आप AWS को कॉस्ट कर रहे होते 50 जीबी का प्लस 60 जीबी का, मतलब 110 जीबी का कॉस्ट कर रहे होते, उसको पैसा दे रहे होते। बट इंक्रीमेंटल में क्या हुआ, 50 जीबी का तो पहले से ही रखा हुआ था, तो उसने 10 जीबी का ही स्नैपशॉट लिया, तो कितना हुआ? केवल केवल और केवल 60 जीबी का आप पैसा दे रहे हो ईबीएस स्नैपशॉट का। इतना समझ में आया? और अगर आप हर बार फुल ले रहे हो तो ये जो बैकअप होते हैं, ये जो स्नैपशॉट होते हैं, इनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है। तो आप देखिए यहाँ पे फुल बैकअप होता है जिसके अंदर हर बार पूरा का पूरा लेगा। जो थोड़ी देर पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, 50 जीबी डाटा तो 50 जीबी का बैकअप ले लिया, फिर 60 जीबी है तो फिर 60 जीबी का पूरे का ले लिया, फिर वापस आया तो फिर पूरे का पूरा ले लिया, राइट। तो ये जो रहता है इसको फुल बैकअप लेते हैं। बट इससे होगा क्या कि आपका स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगा। एनीवे AWS जो है वो केवल अभी के केस में इंक्रीमेंटल जो बैकअप है केवल ये उसको ही यूज करता है, ठीक है, जब आप स्नैपशॉट लेते हैं तो। और फिर अभी आप देखिए सेकंड इंक्रीमेंटल बैकअप में 50 जीबी का था, फिर वापस थोड़ा सा डाटा आया तो उसने सेकंड स्नैपशॉट में उसने केवल इतना सा डाटा लिया, फिर तीसरे दिन कोई थोड़ा सा डाटा और आया तो उसने केवल उतना सा डाटा का स्नैपशॉट लिया है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या हो कि ये जो पहला बैकअप है इसी को, या पहला जो स्नैपशॉट है इसी को अपन डिलीट कर दें। तो अपन ने तो स्नैपशॉट इंक्रीमेंटल ऑर्डर में ले लिया ना, तो ये आपने डिलीट कर दिया, ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। ये डाटा तो आप कभी एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, है ना। सोचो, आंसर दो। तो AWS सिंपली क्या करता है, जब भी आप इस फर्स्ट स्नैपशॉट को डिलीट करोगे और आप देखोगे कि इसके इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो इस बैकअप का जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको सारों को ये सेकंड वाले जो स्नैपशॉट है उसके अंदर मूव कर देगा। ध्यान रखना ये चीज, इंटरनली और बिहाइंड द सीन AWS ऐसे काम करता है। या फिर यूं मान लीजिए सबके सब है और आपने थर्ड नंबर का डिलीट कर दिया, तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और फोर्थ भी है, बट आपको थर्ड नंबर वाला स्नैपशॉट डिलीट करना है। तो AWS क्या करेगा, जो थर्ड नंबर वाला जो इसके अंदर जो डाटा है इसको इसके नेक्स्ट वाला जो रहता है, जो नेक्स्ट स्नैपशॉट रहेगा उसके अंदर इसका डाटा मूव कर देगा। तो यूं मान लीजिए, देखो सबसे अच्छी चीज, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो मैंने आपको फर्स्ट को डिलीट करने वाला बता दिया और थर्ड को डिलीट करने वाला बता दिया। अब आप देखिए, आप सेकंड वाले को डिलीट करोगे, ठीक है, सेकंड वाला डिलीट कर दिया तो इसकी डिपेंडेंसी 3 में भी है और 4 में भी है। तो जब सेकंड वाला डिलीट करोगे तो ऐसा नहीं है कि अब ये थर्ड में भी जाएगा और फोर्थ में भी जाएगा, नहीं, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला है ना, वहां पे ये डाटा मूव होगा। तो
फर्स्ट रहेगा, फिर जो सेकंड वाले का पूरा डाटा वो थर्ड में डाल देगा, और फिर फोर्थ को वो डाटा वापस मिल ही जाएगा थर्ड वाले से, राइट। तो AWS इस चीज को ऐसे मैनेज करके रखता है। तो ये तो बातें हो गई केवल कि स्नैपशॉट कैसे काम करता है। अब इसको एक्शन में अपन देख लेते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक EBS वॉल्यूम है उसका स्नैपशॉट बनाएंगे, ठीक है। जब स्नैपशॉट बन गया तो उसको, उस EBS वॉल्यूम को फिर अपन एक रीजन से, सॉरी एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मूव करवा के भी देखेंगे। तो ये चीज कैसे करेंगे, ये जो चीजें अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।